आइए हम सब मिलकर संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम पर आमीन। सबको यीशु की मिलकर हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु बहुत प्यार से दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से हमें एकत्रित किया है हमारे जिंदगी में महान कार्य करने के लिए, दुख संकट में बैठने वालों को सांत्वना देने के लिए, निराशा में डूबने वालों को शांति देने के लिए, होप देने के लिए प्रभु हमें एकत्रित किया है। मिलकर धन्यवाद करेंगे। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। प्रभु ही ये कार्य हमारे जिंदगी में कर रहे हैं। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है प्रवक्ता ग्रंथ, उसका अध्याय 48 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं 48 पद संख्या 22। उन्होंने हाथ पसार कर दयालु प्रभु से प्रार्थना की। उन्होंने हाथ पसार कर दयालु प्रभु से प्रार्थना की। धन्यवाद करेंगे। हमारे परिवार में, हमारे जिंदगी में हाथ पसार कर प्रार्थना करने के लिए प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आज हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। दुख संकट के समय इसी तरह प्रार्थना करने के लिए हमें कृपा मिले। हाथ पसार कर प्रार्थना करने के लिए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, रोज हम उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर, हमें कष्टों में दुख में हाथ पसार कर प्रार्थना करने के लिए, अभिषेक मिलने के लिए हम प्रभु से सहायता मांग रहे हैं और प्रभु हमारी सहायता कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक यात्रा में प्रभु हमारी सहायता कर रहे हैं। वचन को इस्तेमाल करते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं ताकि वचन के अभिषेक हमें मिले। संतमती का सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला। शब्द मात्र से उनके जिंदगी में महान कार्य कर रहे हैं। आज हम ये वचन को इस्तेमाल करते समय महान कार्य मिरेकल ये है, हाथ पसार कर प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें कृपा दे रहे। ये ब्लेसिंग हमारे परिवार में हम रिसीव करेंगे। हाथ पसार कर प्रार्थना करना मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, उन्होंने हाथ पसार कर दयालु प्रभु से प्रार्थना की और परम पावन प्रभु ने शीघ्र ही उनकी सुनी। इसमें एक भेद है, एक रहस्य है। आज पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहे थे ये वचन आपको देने के लिए। हमें पता है हम हाथों से काम करते हैं, हाथों से काम करते हुए, मेहनत करते हुए हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और जब हम हमारे जिंदगी में हमारे ओर से करना सब कुछ बंद हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा है, काफी असफलता, दुख संकट, बीमारी, परेशानी हमें समझ में नहीं आ रहे। जैसे हम हाथों से काम कर रहे पर कोई फायदा नहीं है, सब कुछ खत्म हो रहा है आंखों के सामने। इस तरह की एक सिचुएशन है। उसी वक्त हम क्या करना है, हाथों को पसारते हुए प्रभु के उपस्थिति में हम ये बोल रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। हाथ पसार कर प्रार्थना करना मतलब यह है सब कुछ प्रभु के सामने समर्पित कर रहे हैं और प्रभु को यह बोल रहे, प्रभु मैं खत्म हो गया, मेरी ओर से जो करना है सब कुछ मैं किया है, अभी आप करो। सब कुछ आप ही करना है। कभी कभी हम सोचते हैं ना, मैं कर रहा हूं, मेरी शक्ति से कर रहा हूं। जब इंसान ये सोचना बंद कर देता है, प्रभु अभी मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ आप कर रहे हैं, ये है ये वचन का रहस्य, ये वचन का अभिषेक है। ऐसे इंसान बिल्कुल प्रभु के सामने अपनी जिंदगी को समर्पित कर देते हैं। उसी वक्त
प्रभु से आशीष मिल रहे। प्रभु का वचन है, बता रहे, परम पावन प्रभु ने शीघ्र ही उनकी प्रार्थना सुनी। अगर आपको प्रभु से आशीष और बरकत चाहिए तो आज इस संध्या का समय प्रभु बता रहे, हाथ पसार कर प्रार्थना करो, हाथ पसार कर प्रार्थना करो। माता मरियम की कांस मध्यस्थता हमें मिल रहा है। जिंदगी के दुख संकट में माता मरियम ऐसे ही प्रार्थना किया। आज हमें ये अभिषेक मिलने के लिए प्रार्थना कर, मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, उन्होंने हाथ पसार कर दयालु प्रभु से प्रार्थना की और परम पावन प्रभु ने शीघ्र ही उनकी सुनी। सो हमारी प्रार्थना प्रभु शीघ्र ही सुनने के लिए एक टेक्निक है, हाथ पसार कर प्रार्थना करना। और ये वचन का बैकग्राउंड ये है, हिजकिय्याह राजा किस तरह प्रार्थना कर रहे। पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, तब उनका हृदय और उनके हाथ कांपने लगे। जब वैरियों ने हिजकिय्याह राजा को, इजरायली लोगों को आक्रमण करने के लिए आया, उनकी जो सिचुएशन है, तब उनका हृदय और उनके हाथ कांपने लगे और उन्हें प्रसव पीड़िता की सी वेदना होने लगे। मतलब हिजकिय्याह राजा के पास काफी वेपन्स हैं, हथियार हैं, पर उनको यह समझ में आ गया, जो मेरे पास है, जो मेरे हाथों में है, इनसे कुछ होने वाला ही नहीं है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। आज ये शाम को काफी लोग ऐसे सोच रहे हैं, हमारे सिचुएशन ऐसा है, हमसे कुछ होने वाला ही नहीं है, हाथ में कुछ तो कुछ है पर इससे कुछ होने वाला नहीं है। उसी वक्त हिजकिय्याह राजा क्या कर रहे हैं? अपना हाथ पसार कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु सब कुछ आप ही करना है, सब कुछ आप ही करना है। ऐसे बोलकर प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, उन्होंने हाथ पसार कर दयालु प्रभु से प्रार्थना की। आज हम भी प्रार्थना करेंगे, हमारे जिंदगी में जो एडिक्शंस है, बुरे आदत है, हमें खत्म करने वाला हर एक चीज है, समर्पित करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज प्रभु को बोलना, प्रभु ये सब कुछ आपके हाथों में समर्पित कर रहा हूं, आई सरेंडर, मैं समर्पित करता हूं। हाथ पसार कर उन्होंने प्रार्थना किया, दयालु प्रभु से प्रार्थना की और परम पावन प्रभु ने शीघ्र ही उनकी सुनी। ये वचन हम रिसीव करते समय हम सबको संत माइकल महादूत ये वचन के अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए डिलीवरेंस दे रहे हैं। हाथ पसार कर प्रार्थना करने के लिए, सरेंडर करने के लिए, समर्पित करने के लिए हर एक सिचुएशन। और उसी वक्त हमारे जिंदगी में छुटकारा मिल रहा है, डिलीवरेंस मिल रहा है। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान के दुष्ट दबोर जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद करेंगे आज ये वचन के लिए। एक और बार प्रभु का वचन, तब उनका हृदय और उनके हाथ कांपने लगे और उन्हें प्रसव पीड़िता की सी वेदना होने लगी। उन्होंने हाथ पसार कर दयाल प्रभु से प्रार्थना की और परम पावन प्रभु ने शीघ्र ही उनकी सुनी। उसने उनके पापों को याद नहीं किया। ऐसे प्रार्थना करते समय प्रभु से मिलने वाले आशीष है, जब हाथ पसार कर, प्रभु ये मेरी जिंदगी है, अभी मुझसे करने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप ही करना है। नम्र बनकर हम प्रार्थना करते समय प्रभु हमें देने वाला आशीष है। पद संख्या 23 में
उसने उनके पापों को याद नहीं किया, पापों को याद नहीं करेगा। उसने उन्हें शत्रुओं के हाथ नहीं पड़ने दिया और उन्हें ईसाया द्वारा छुड़ाया, नबी को भेजकर उनको छुड़ाया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन को रिसीव करने वाला, नंबर बनकर प्रार्थना करने के लिए तैयार होने वाला हर एक परिवार में प्रभु ये ब्लेसिंग दे रहे। उसने उनके पापों को याद नहीं किया, आपके पापों को प्रभु याद नहीं करेगा और आपको शत्रुओं के हाथों से प्रभु छुड़ाएगा, ये वचन के जरिए। धन्यवाद करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, हाथ पसार कर अपने दिल को, अपने हृदय को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे, नम्र बनकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु ये मेरी जिंदगी है, हम पर रहम कर दया कर। जितने भी भाई बहन बीमार है प्रभु समर्पित करता हूं, प्रभु इन पर रहम कर दया कर। इनकी जिंदगी से ये बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन प्रभु यीशु मसीह के अधि पवित्र नाम पर दूर होने दो। प्रभु यीशु मसीह के घावों के जरिए हम भले चंगे हो गए हैं। कैंसर पेशेंट यीशु मसीह के अधि पवित्र नाम पर चंगाई प्राप्त करें। डायलिसिस पेशेंट यीशु मसीह के अधि पवित्र नाम पर हीलिंग रिसीव कर। हार्ट पेशेंट यीशु मसीह के अधि पवित्र नाम पर हीलिंग रिसीव कर। प्रभु धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु मथन को समर्पित करता हूं, कमलजीत को समर्पित करता हूं, राकेश को समर्पित करता हूं, अग्नेस को, अनिका को, नथानियल को समर्पित करता हूं। प्रभु रहम कर दया कर। राकेश को समर्पित करता हूं, प्रभु पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात को ट्रैवल करने वाले को समर्पित करता हूं, प्रभु ब्लेसिंग दे। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को समर्पित करता हूं, प्रभु जॉब एप्लीकेशंस में आशीष दे। प्रभु धन्यवाद। पासपोर्ट में ब्लेसिंग दे। अपने डॉक्यूमेंट्स को हाथ में रखे, जॉब एप्लीकेशंस को हाथ में रखे प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रभु ब्लेसिंग दे। घर बनाने के प्लान में ब्लेसिंग दे। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। प्यारे प्रभु पूरा कलीसिया के साथ मिलकर दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को ब्लेसिंग देता हूं। संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योगदान से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम के कांच मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतरियों के कांच मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, संत एंथनी की कांच मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, विदेश से प्रार्थना में भाग लेने वालों को अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी रखकर प्रार्थना में भाग लेने वालों को, स्कैनिंग रिपोर्ट अपने हाथ में रखकर प्रार्थना में भाग लेने वालों को, विधवा औरतों को, अनाथ बच्चों को, हर एक को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर, आमीन आमीन। हाथ पसार कर प्रार्थना करने के लिए और प्रभु से आशीष प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें कृपा दिया है। एक दूसरे के साथ शेयर करना, संदेह का आशीर्वाद प्रार्थना के जरिए प्रभु से मिले एक एक वरदानों को आप व्हाट्सएप नंबर में बताना है। हमारे आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर हम मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।